सुप्रभातम छात्रों। बात कर रहे थे संधि की, और संधि में यण संधि पढ़ चुके हैं, अयादि संधि पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ रहे हैं गुण संधि। प्रश्नों का तरीका मैं बता चुका हूँ पूरी वीडियो में कि उदाहरण आते हैं और सूत्र पूछे जाते हैं। उदाहरण का या तो विच्छेद पूछ लेंगे या संधि बनाना पूछ लेंगे और सूत्र पूछेंगे, और 4 नंबर का टॉपिक। देखते हैं गुण संधि में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं गुण क्या है। गुण कहते हैं अ, ए, ओ। पुस्तक में देखोगे अध्ययन गुण है जो सूत्र है वो कहता है अत यानी ए, अ, और एंग यानी ए, ओ। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ए, ओ। तो अध्ययन गुण है अ, ए, ओ को गुण कहा जाता है, यानी जहाँ ये वर्ण बनेंगे वहाँ पे गुण संधि होगी। गुण बन रहा है तो सीधा ही पता चलता है कि गुण संधि होगी। जैसे यहाँ हम देखें तो ये ए और ई मिलके ए हो रहा है, यानी ए बन रहा है, और ए को क्या कहते हैं? गुण। तो ए जहाँ बन रहा है वहाँ गुण। यहाँ भी ए और री, अर में से ए को गुण कहते हैं। ए अकेला नहीं आके रह के साथ आता है, तो ए बन रहा है। ए किसको कहते हैं? गुण को कहते हैं। तो यहाँ भी गुण संधि, यानी गुण संधि में ए बनेगा, ए बनेंगे और ओ बनेगा। परीक्षा में उदाहरण से सूत्र पूछे जाते हैं, यानी उदाहरण विच्छेद दे दिया, समझ पर लिखना, यानी विच्छेद दे दिया, संधि करनी है और सूत्र का नाम है। यहाँ अपन देखते हैं उप प्लस इंद्र है, क्या बन रहा है? उपेंद्र, ए बन रहा है। यहाँ महेंद्र ए बन रहा है, यहाँ परोपकार ओ बन रहा है, यहाँ ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ ए ओ बन रहा है। गुण संधि। गुण संधि होती कैसे? आद गुण है, सूत्र से पता चलेगा। आद गुण है क्या करता है? ए या आ के बाद, ए या आ के बाद गुण होता है। किसका? ए या आ के बाद अगर कोई स्वर आए, और स्वर में से भी अपन देखेंगे कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनता है, और ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनता है। दोनों आने का मतलब ए के बाद ई मिल सकता है, ए के बाद ई मिल सकता है, या आ के बाद ई मिले, या आ के बाद ई मिले, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आद गुण कहता है ए या आ के बाद स्वर आने पर गुण होता है। गुण कौन सा होता है? गुण में 3 वर्ण होंगे, ए बनेगा, ए बनेगा या ओ बनेगा। तो ए का उच्चारण स्थान हमने देखा था 11वीं कक्षा में कि कंठ होता है, और ई का होता है तालु, और कंठ और तालु दोनों मिलके कंठ तालव्य वर्ण बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों ही होता है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर ये बनता है। ऐसे ही ए का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों ही होता है, कंठोष्ठ, इसलिए इनके स्थान पर ये। तो अपन सीधे ऐसे समझ लेते हैं कि ए या आ के बाद, किसी भी वर्ण के बाद इनमें से कोई वर्ण आए तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, ए होगा, और ए या आ के बाद इनमें से कोई वर्ण आए तो उन दोनों वर्णों को हटा करके उनके स्थान पर ओ आदेश करेंगे। देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। या हम देखते हैं कि उप प्लस इंद्र है, उप में ए आ रहा है, उप प बना है, प और ऐसे। इंद्र में ई, ए और ई दोनों मिलेंगे, ए और ई दोनों मिलेंगे, ए गुण एकादेश होगा। तो ए और ई मिला के ए जोड़ के लिखे वापिस उ, ये प में ए जुड़ा पे, और ये इंद्र ऐसे लिख दिया, उपेंद्र। तो यहाँ ए और ई मिलके ए हो गया, इसलिए ऐसे ही आ और ई मिल रहा है, महा का आ और ई, तो आ और ई भी मिलेगा तो भी ए बनेगा। तो ये महा इंद्र है, महेंद्र है, ए बन गया। पर का ए, उपकार का उ, ए और उ मिलेंगे तो ओ बनेगा, ए उ मिलेंगे तो ओ। तो ए उ को हटाया, पर उपकार परो बन गया, परोपकार है, ओ बन गया। ऐसे हित प्लस उपदेश है, ए और उ मिलके ओ, हितोपदेश है। गंगा का आ, उद्गम का उ, आ उ मिलेगा, ओ मिलेगा। गंगोदकम, गगन, गगन का ए,
ऊर्ध्वम का ऊ, ऊ मिलके ओ, गगनोर्ध्वम, महा, महा का आ, ऊर्णम का ऊ, आ और ऊ मिलके ओ, महोर्णम। ए ओ गुण कहते हैं, तो गुण संधि जहाँ ए ओ बनता है वहाँ गुण संधि। फिर ये देखते हैं अपन, कृष्ण का ए और रिद्धि का री, ए और री मिल रहे हैं, ए और री मिलेंगे तो ए बनेगा, गुण तो क्या होगा ए। लेकिन पूर्ण रपरह सूत्र कहता है कि री के स्थान पर जो ए हुआ है, ए हो चाहे 3 अक्षर हो सकते हैं, अण हो सकते हैं। अण में आते हैं 3 वर्ण ए, ई और उ। पूर्ण रपरह कहता है कि ए और री के स्थान पर जो ए हुआ है वो ए रपर होके प्रयुक्त होता है। रपर यानी बाद में र लग करके, या लपर होकर के यानी ल लग करके। तो रपर होके प्रयुक्त होगा तो र बाद में लगा देंगे ए के, तो ए अकेला नहीं बनेगा, अर बनेगा। और वैसे भी हम देखें ए का उच्चारण स्थान कंठ, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो इनसे जो एकादेश होगा वो कंठ मूर्धा ही तो होगा। तो ए का तो कंठ और रीटूर क्षणा मूर्धा, रे का मूर्धा, तो इन दोनों से मिलके अर बनेगा। ऐसे इनको भी देखें तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और री का उच्चारण स्थान दंत, ऋतुल सानाम दंता, तो कंठ और दंत मिलेगा तो कंठ दंत ही तो बनेगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ल का उच्चारण स्थान दंत, कंठ दंत। जैसे कि यहाँ ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम, ये कंठोष था, ये कंठ तालु था, कंठोष था, ऐसे ही ये भी ऐसे ही बनेंगे। और इससे भी समझ लें, क्योंकि ये आ जाए तो इनमें सूत्र इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उरण डपरा या आदगुणा लिख दो तो भी गलत नहीं, आदगुणा सूत्र लिख दोगे, दोनों ही लिख देना। अगर ये चारों उदाहरण आते हैं तो दोनों ही सूत्र बता देना, आदगुण है तथा उरण डपर, दोनों ही सूत्र बता देना इन चारों उदाहरणों के लिए। और इन उदाहरणों के लिए सूत्र बताओगे आदगुण। जैसे हितोपदेश पूछ लिया, हितोपदेश का संधि विच्छेदम कृत्वा सूत्रस्य नाम अपि लिखत या सूत्रम अपि उल्लिख्य, सूत्रम उल्लिख्य हितोपदेश इत्यस्य विग्रहम कुरुत, तो क्या कर देंगे अपन, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, सूत्र लिख देंगे आदगुण है। ऐसे एक 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 करके 4 नंबर मिल जाएंगे 2 प्रश्नों में। यहाँ हम देख रहे थे उदाहरण डपरा क्या करता है, ए जी के स्थान पर जो अण हुआ है, अण का मतलब ए हो, ई हो, उ हो, तो यहाँ पे ए हुआ है वो ए रपर होके प्रयुक्त होता है। रपर से मतलब र बाद में लग करके, या री आए तो लपर होकर के, लपर मतलब ल बाद में लग करके, तो ये ए प्लस री बन गया अर और ए प्लस री बनेगा अल। एक उदाहरण यहाँ देखते हैं, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण ए, कृष्ण का ए, रिद्धि का री, ए और री ए बनेगा और ए रपर होके बनेगा, रपर यानी र बाद में लग करके, तो अर बनेगा। सीधा ही अपन देखेंगे कि ए और री अर बनेगा। तो यहाँ अब जोड़ के लिख दो इसको, कृष्ण न पूरा हो गया और ये र कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर धी के ऊपर कृष्णर्धी क्या गया, कृष्णर्धी। ये 4 उदाहरण और देखेंगे। कृष्णर्धी देख लिया, तव प्लस ऋकार है, ए प्लस री अल बनेगा, तो ये तवल कार है। देव का ए, ऋषि का री, ए री अर बनेगा, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री अर महर्षि। यहाँ देखते हैं कि कृष्णर्धी अर उच्चारण, तवल अल उच्चारण, देवर अर उच्चारण, महर्षि अर का उच्चारण आ रहा है। यानी अर और अल का उच्चारण आ रहा हो तो भी समझ जाएंगे कि गुण संधि है, और अर और अल आ रहे हैं तो वैसे उरण रपर सूत्र है। और इनमें तो मैं कहता हूँ कि परीक्षा में ये दोनों उदाहरण लिख देना, आद गुण है तथा उरण रपर होकर के ये उदाहरण बन रहे हैं। और इनके लिए उदाहरण लिखेंगे, इनके लिए सूत्र लिखेंगे आद गुण है। तो इनको ऐसे कैसे रटेंगे, उप प्लस इंद्र उपेंद्र है, महा प्लस इंद्र महेंद्र, पर प्लस उपकार परोपकार है, इन सब के लिए ये सूत्र है और इन चारों के लिए ये सूत्र, ये प्लस करके लिख देंगे आद गुण है तथा। ये थी अपने गुण संधि। अच्छे से तैयारी करें, विद्यालय खुलने का इंतजार नहीं करें, तैयारी करते रहें, तैयारी काम आएगी आगे तक, नहीं तो नॉलेज कमज़ोर रह जाएगा, व्याकरण कमज़ोर रह जाएगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।